तो नमस्कार दोस्तों, परमाज कैसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे उन 5 ऐसे ट्रिक के माध्यम से जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी 20 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जितने भी आप प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं उन ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ग्रुप में शेयर करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट बेस्ड आज की क्लास है, यानी टैग वर्ड और कीवर्ड के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस देखिएगा किस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में इसका उत्तर देते चलिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है कि गणितीय अवधारणाओं को समझाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। करा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है गणितीय अवधारणाओं को समझाने के लिए। तो पहला करा है हमारे यहाँ पे परिभाषा रटवाना। देखिए परिभाषाएं रटवाना आपका एक निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। टैग वर्ड के आधार पे हम आज पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा कह रहा है कि वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर, वास्तविक यानी उसके जीवन में घटनाएं घटित के साथ जोड़कर पढ़ाने की पॉजिटिव वर्ड है। तीसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे गणित सूत्र के आधार पर, यानी केवल सूत्रों के आधार पर रटवाने की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए अगर 1 से लेकर 5 तक का बालक है, उसको अगर नहीं आ रहा है सूत्र रटने, तो क्या ये उपयोगी होगा? नहीं होगा। ये भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। चौथा हमारा कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग करना, केवल शब्द दिया है, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव कौन सा आया है, यहाँ पे दूसरा, वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं अगर बालक को गणित पढ़ाना है तो बालक से पूछेंगे क्या आपने गाड़ी देखी है, तो बालक कहेगा हाँ देखी है। तो यहाँ पे कहेंगे कि इन चित्रों में बताइए कितनी गाड़ियां हैं, तो बालक कहेगा 2, यानी उसके परिवेश से जोड़कर आपने पढ़ा दिया कि यहाँ पे 2 अंकों का भी ज्ञान करा दिया और गाड़ी के विषय में भी बता दिया। फिर इसके बाद कहेंगे अपने घरों में आपने बिल्लियां देखी हैं, कैट देखे हैं, तो कहेंगे कि हाँ, तो बताइए कितनी कैट है, तो बालक कहेगा कि 3 है या फिर 3 है। कहेगा यहाँ पे आपने कछुए देखे हैं तालाब में, कहेंगे कि हाँ देखे हैं, मोबाइल में देखे हैं, टीवी में देखे हैं, कहीं से भी देखा है, मतलब क्या है अपने वास्तविक जीवन में कहीं से भी देखा है, तो कहेंगे कि कितने हैं, तो कहेगा 4। यानी इस तरीके से उसको अपने परिवेशी जीवन से जोड़कर पढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के। आगे बढ़ रहे हैं। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, यहाँ पे करा है कि त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी त्रुटियों करके यहाँ पे बालक सीखता है तो उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला हमारा कह रहा है कि छात्रों की कमजोरियों का उजागर होना। दूसरा कह रहा है कि छात्रों को दंडित करना एक नेगेटिव वर्ड है। सीखने में बाधाओं की पहचान होना। देखिए सीखने में बाधाओं की पहचान होना, यानी बालक अगर कुछ सीख रहा है उसमें बाधाएं आ रही हैं, त्रुटियां आ रही हैं। बाधाओं के मतलब होता है त्रुटियां। यहाँ पे देखिए ये आपका पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। और देखते हैं पॉजिटिव वर्ड कोई है क्या। कह रहा परीक्षा परिणाम में सुधार। अगर आप बालक को गणित ही पढ़ा रहे हैं, अभी शुरुआती क्रम है, तो उसका परिणाम पे यहाँ पे परीक्षा फल पे कोई यहाँ पे मायने नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्ड है। छात्रों की कमियों का उजागर करना। कमियां मतलब क्या है कि तुम्हारी ये कमी है इसलिए तुम गलत कर रहे हो, नहीं, उसकी पहचान करना, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, सीखने में बाधाओं की पहचान करना, कि किस प्रकार से बालक त्रुटियां कर रहा है उसे दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि बाल गणितीय ज्ञान, कह रहा है कि बाल गणितीय ज्ञान क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्ड मैथमेटिकल क्या है नॉलेज के आधार पर क्या है। पहला कह रहा है स्मरण शक्ति, दूसरा कह रहा है समझ, तीसरा अभ्यास, चौथा कह रहा है यहाँ पे रटना। देखिए हमने आपको बताया पहले ही कि जितने भी नेगेटिव वर्ड होंगे उसे आप काट दीजिएगा। स्मरण करना यानी याद करना आपका एक नेगेटिव वर्ड है। अभ्यास करना बार बार, ये भी नेगेटिव है। रटना ये भी, अभ्यास कहीं कहीं सही होगा, अगर समझ नहीं होगा तो अभ्यास होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, समझ। जिस प्रकार से बालक कहेगा 1 2 3, ये इस प्रकार से पढ़ेगा कि ये सही है, लेकिन वहीं पे एक बालक पढ़ेगा 1 2 फिर 3 को देखेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा, कहेगा कि ये 3 कैसे बना, इसलिए वो छोड़कर आगे बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि समझ आधारित ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अगर कोई भी आपकी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना पिन करके छोड़ दीजिए, उसे देख के हमने उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला कह रहा कि जटिलता बढ़ावा देना एक निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। कह रहा है कि डर पैदा भी एक निगेटिव वर्ड है, इसे भी आप काट दीजिएगा। सोच और तर्क शक्ति का विकास करना एकदम सही है। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे आपका तीसरे के साथ जाएगा। चौथा कह रहा परीक्षा पास कराना एक निगेटिव वर्ड है। पास कराने के लिए बालक के समस्त ज्ञान को
बढ़ावा देने के लिए। इसमें देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक का गणतीकरण उसके सोच पे होनी चाहिए, बालक का जो गणतीकरण उसके परिवेश के साथ होना चाहिए, बालक का जो गणतीकरण है तार्किक शक्तियां हैं उसके आसपास उसके घरेलू चीजों से जोड़कर होनी चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि जो बालक का यहाँ पे जो सामाजिक स्तर पे रहकर उसे किस प्रकार से ज्ञान देना चाहिए, तो उसके परिवेशी ज्ञान को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। और साथ में कह रहा है कि पर्यावरण यहाँ पे स्कूली जीवन और उसके परिवेश में और साथ में लेन देन की क्रियाओं को जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जिससे बालक का ज्ञान अस्थायी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे बालक सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को किस प्रकार से, गणितीय क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कह रहा है पहला कि परीक्षा की तैयारी करना। देखिए हमने पहले ही बताया कीवर्ड का प्रयोग करिएगा, तैयारी कराना नहीं होता है, नेगेटिव वर्ड है, इसे तुरंत काट दीजिएगा। कह रहा है गणित को रचनात्मक तरीके से बताना सिखाना, यह भी आपका सही है। बालक जो होता है अपने ज्ञान का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करता है, किस प्रकार से सॉल्व करता है उसकी गणितीय सोच पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क आपका एक नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। कह रहा है गणित में कमजोर छात्रों को दंडित करना, एक नेगेटिव वर्ड है, इसे भी काट दीजिएगा। राइट आंसर जाएगा आपके किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। छठा प्रश्न बहुत ही बेहतर है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। छठा प्रश्न हमारा कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि कंक्रीट, यहाँ पे कर रहा है कि पिक्टोरियल, और फिर करा अब यहाँ पे करा कि अब्स्ट्रैक्ट यानी सीपीए का तरीका किसके लिए उपयोगी होता है। पहला करा भाषा के लिए, दूसरा समाज के लिए, तीसरा गणित संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए, चौथा करा विज्ञान के प्रयोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए छठे प्रश्न में देखिए आप क्या करा है कि इन तीनों को एक साथ किस में रखा जाना चाहिए, सीपीए का तरीका किसके लिए उपयोगी होता है। सबसे पहले जानिए कि जो नवजात बालक होता है वो क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। प्रारंभिक बाल्य में क्या करता है, सोच को थोड़ा थोड़ा विकसित करता है। मध्य बाल्यावस्था में क्या करता है, किसी वस्तु को देखकर सोचता है। और किशोरावस्था में वस्तु हो या न हो उस पर देखकर क्या करता है, विचार करता है। तो ये गणितीय संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए होता है। यही आपका राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, सातवां प्रश्न हमारा करा कि जब बच्चा जोड़ में बार बार भूल करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा है उसे सजा देना, नेगेटिव वर्ड है, सजा नहीं दे सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं। उसे रटवाना एक नेगेटिव वर्ड है, इसे भी काट सकते हैं। उसकी त्रुटियों का विश्लेषण मतलब जानकर वैकल्पिक तरीकों को अपनाना। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं इस 6+1 कितना होगा, तो बालक कहेगा कि 7 होगा या फिर 8 का देगा तो कहेंगे गलत है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे, कहेंगे 1 है तो ऊपर 1 लिखो, 6 लिखा तो 6 पाइयां खींचो, ठीक। कहेंगे इसे अब जोड़ो, गिन के कहेगा कि 7 होगा। इस तरीके से वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करके उसे सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जाएगा तीसरे के साथ। उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। आपका राइट आंसर तीसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न हमारा ये करा है गणित शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए मूल्यांकन होता क्या, पहले ये जान लीजिए। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी कक्षा में अध्यापक जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य या विषय में संबंधित उद्देश्य लेकर चल रहा है वो किस सीमा तक पूर्ण होए। अर्थात विद्यार्थी को शिक्षाओं के द्वारा जो भी पढ़ाया गया है उसका ज्ञान वह विद्यार्थियों के किस सीमा तक ग्रहण कर सकता है या फिर किया है, उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को जानने के लिए करते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य होता है मूल्यों का अंकन करना, बालक कितना सीखा है। तो पहला हमारा करा है कमजोर, यहाँ पे छात्रों को पास फेल करना, एक नेगेटिव वर्ड है। छात्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा द्वंद्व नहीं कराना है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना एकदम सही है। किस प्रकार से बालक सीख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा आठवें का। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे 9वां है। 9वां तो बहुत ही बेहतर प्रश्न है, इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये करा है ब्रूनर के अनुसार गणितीय अवधारणाओं को सिखाने का क्रम क्या है। पहला करा प्रतीकात्मक, क्रियात्मक और यहाँ पे करा है दृष्टिगत। दूसरा करा क्रियात्मक, दृष्टिगत और प्रतीकात्मक। और यहाँ पे तीसरा करा है कि दृष्टिगत, प्रतीकात्मक और क्रियात्मक करा है। और चौथा करा है हमारा यहाँ पे इस कोई विशेष क्रम नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ है। देखिए पहले क्या होता है, बालक में क्रियात्मक, क्रियाओं को देख कर क्या करता है, दृष्टिगत करता है, फिर इसके बाद प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। ब्रूनर के अनुसार पहले बच्चे वस्तुओं यानी क्रियाओं को सीखते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चित्रों को देखते हैं, फिर इसके बाद प्रतीकों को प्रतीकात्मक चिन्हों को देखकर सीखते हैं। तो पहले हम कह सकते हैं क्रियाओं को यानी करता है, फिर इसके बाद देखता है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रतीकों की पहचान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
10वां प्रश्न यहाँ पे ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। जो ये ब्रूनर है ये कहाँ के, इनका जन्म जो हुआ था 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 5 जून 2016 को हुई थी। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुख्य बिंदु जो है जोरन ब्रूनर का परिचय जो है याद रखिएगा। ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत का प्रतिमान का अवयव जो है ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत की यहाँ पे करा की उपयोगिता ब्रूनर के सिद्धांत के प्रतिनिधित्व की करता है। तो ये थे आपके इनके परिचय। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका 10वां है। 10वां प्रश्न देखिए क्या करा है। कमेंट में कोई भी आपकी डाउट है उसे छोड़ दीजिएगा, उसे देखकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करा है 10वां की संख्यात्मक, यहाँ पे करा है संख्यात्मक बोध यानी नंबर सेंस का अर्थ क्या है। पहला करा है संख्याएं गिनाना, जो कि आपका एक नेगेटिव वर्ड है। गिनाना नहीं है, उसे याद कराना है। रटाना जो है नहीं है आपको। संख्याओं की समझ और लचीलापन, किस प्रकार से उसे सिखाया जाए कि वो बालक सीख सके। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं बालक को खड़ा करेंगे और चार्ट बिछाकर कहेंगे कि जाओ 35वें नंबर पे खड़े हो जाओ, तो बालक अपने सेंस के आधार पे वहां पर जाकर खड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार हम कहेंगे बालक से कि जाओ 6ठे नंबर पे खड़े हो जाओ, तो बालक आके यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे 24वें नंबर पे, तो कहेंगे गलत है, आगे बढ़ो, यहाँ पे 6 यहाँ पे है। फिर इसके बाद कहेंगे कि लूडो के आधार पे हम उसे सिखाएंगे कि 6 क्रियाओं को गिन कर वहां पे गोलियां रखो। तो इस प्रकार से बालक को किस प्रकार से सिखाना है, किस कैसे विधियों का प्रयोग करना है कि बालक आसानी से सीख सके, ऐसे प्रयोग करके बालक को अच्छे से सिखा सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर है। 11 का प्रश्न हमारा करा है गणित का डर दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा अधिक होमवर्क देना चाहिए, सख्ती से पढ़ाना चाहिए, रुचिकर गतिविधियां से पढ़ाया जाए। कठिन प्रश्नों को यहाँ बताना। देखिए अधिक होमवर्क देना एक नेगेटिव वर्ड है, सख्ती से पढ़ाना नेगेटिव वर्ड है, कठिन शब्दों को बताना ये भी नेगेटिव वर्ड है, लेकिन पॉजिटिव वर्ड आपका है यहाँ पे रुचिकर गतिविधियों को बनाकर पढ़ाना। जिस प्रकार से देख सकते हैं बालकों को कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसके आधार पे उसे सिखाया जा रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं, या फिर कह सकते हैं कितने यहाँ पे वस्तु हैं, उसको जोड़कर यहाँ पे एक क्रम में लिखिए। तो वो बालक देखेगा, लिखेगा, या फिर कह सकते हैं कलरों को पहचान कर उनके क्रम को लिखिए कि कितने क्रम पे हैं। इस तरीके से हम सिखाएंगे तो बालक का ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। अगर 12वें प्रश्न की बात करें तो 12 का प्रश्न जो है बहुत ही बेहतर करा कि बच्चे का गणितीय यानी तर्कीकरण यहाँ पे करा है कि विकसित करने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है। तो पहला करा है रटने पर जोर देना, दूसरा करा है अभ्यास यहाँ पे समस्या आधारित शिक्षण, तीसरा करा प्रश्नों के उत्तर बताना, चौथा करा पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़वाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम 12वें की बात करें तो रटवाने की बात किया है, जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है। समस्या आधारित शिक्षण होनी चाहिए। अगर समस्या रहेगा तो बालक सोचेगा तो अपनी तर्क शक्तियों का विकास करेगा, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे करा प्रश्नों के उत्तर बताना, प्रश्नों के केवल उत्तर आप कह सकते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे बताना प्रश्नों के उत्तर, केवल एक प्रश्न के उत्तर बताने की बात करा। पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़वाना, ये भी देखिए केवल पढ़ाने की बात करा, नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। जैसे बालक अगर क्लासरूम में बैठा तो कहेगा अगर ये फैन ऊपर से गिर गया तो मैं क्या करूं। अब सोच रहा है कि गिर गया तो क्या करना है, उसे बचाना है। वो क्या कर रहा है कि बचने के प्रयासों को यहाँ पे विकसित कर रहा है। ठीक है, किस प्रकार से हमें बचना है। वहीं पे अगर कह रहा है कि आतंकी अगर हमला हो गया तो हमें किस प्रकार से बचना है, तो ये भी सोचेगा। कहीं कहेगा ब्रेंच के नीचे लिख जाना है, कहीं कहेगा रूम में छुप जाना है। इस प्रकार से वो क्या करता है कि अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग तर्क विकसित करता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का हमारा देखिए बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि यदि एक छात्र बार बार या पे घनमूल निकालने की में गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे फटकारना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। दूसरा कह रहा है कि उसे कोई यहाँ पर कह रहा है कि ट्यूटर रखना चाहिए, ये भी गलत है, मतलब कह रहा है कि उसे एक कैलकुलेटर रखना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि प्रक्रिया को पुनः भौतिकी उदाहरणों से समझाना चाहिए। भौतिकी उदाहरण का मतलब है कोई यहाँ पे वस्तु लेकर उसके माध्यम से सिखाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग करके हम यहाँ पे रबड़ और यहाँ पे कुछ कीलो के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि 14वां प्रश्न है। 14 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है। देखिए वही उदाहरण इसमें भी दिया गया है, उदाहरण बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे ये करा गणित शिक्षक में समूह कार्य का क्या लाभ है। समूह मतलब एक साथ करने की क्या लाभ है। करा समय की बचत, गलत है, नेगेटिव वर्ड है। उत्तर जल्दी मिल जाता है, गलत है, नेगेटिव वर्ड है। सहपाठी से सीखने और सहयोग को मिलता है, एकदम सही है। अगर एक गलत करा तो एक सही करेगा। तो सॉरी,
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं। यहाँ पे देखिए एक गलत करेगा तो एक सही करेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे 15वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 15 का प्रश्न ये कर रहा है कि बच्चों को गणितीय समस्या को हल करते समय कौन सी आदत विकसित करनी चाहिए। पहला करा उत्तर की पुष्टि करना। देखिए उत्तर की पुष्टि करना सर्वोत्तम होगा, क्योंकि अगर उत्तर ही गलत होगा तो आप अपने उत्तरों की जांच करना ये सिखाना बालकों के बहुत ही उपयोगी है, तो ये सही है। समय की गणना करना, समय की गणना नहीं है, यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। अंकों की गिनती करना, कितने अंक है गिनती नहीं करना, यहाँ पे सॉल्व करना है। प्रश्न छोड़ देना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देख लेते हैं क्या करा है। 16 का हमारा ये करा है कि वर्गमूल फिर वही है, जिस प्रकार से निकालना है। कुछ यहाँ पे चार्ट लेंगे, उसके ऊपर कुछ किनिया लगा देंगे और रबड़ की सहायता से यहाँ पे घनमूल, वर्गमूल, त्रिकोणमूल यहाँ पे बता सकते हैं, कोड बता सकते हैं। उदाहरणों को समझने के लिए किस तरह के स्तर को समझना चाहिए, प्रतीकात्मक स्तर को, अमूर्त स्तर को, दृष्टिगत और ठोस वस्तु पर स्तर को, और यहाँ पे करा परिभाषा से। परिभाषा एक नेगेटिव वर्ड है, इसे याद रखिएगा आप लोग। करा के प्रतीकात्मक चित्रों के माध्यम से, अमूर्त यानी सोच पर, दृष्टिगत जब तक देखेगा नहीं, ठोस स्तर पे नहीं करेगा तब तक 1 से लेकर 5 तक के बालक नहीं सोच सकेगा। तो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 17वें प्रश्न पे। 17वां देखिए क्या कर रहा है। बच्चों के पूर्व ज्ञान कर रहा है कि यहाँ पे पीरियड नॉलेज की बात कर रहा है, जो कि उपयोगी को आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? बालक का समय बचाने के लिए, गलत है। पाठ जल्दी खत्म करने के लिए भी गलत है। सीखने को उसके अनुभव से साथ जोड़ने के लिए होता है, एकदम राइट आंसर है। पॉजिटिव वर्ड है, राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का हमारा करा के एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ज्ञान देने के लिए होनी चाहिए। ठीक, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। अनुशासन बनाने के लिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है। सहायक और मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। केवल सहायक और मार्गदर्शक के रूप में होता है एनसीईआरटी में। बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए कि बालक सीख सके। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के हेतु ये महत्वपूर्ण बिंदु दिया है कि एनसीईआरटी 2005 के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, चिन्हित किया है कि सभ्यता और प्रगति के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आज की क्लास का 19वां प्रश्न है और इसका आंसर 20वें का और 19वें का आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। कह रहा है गणित में खोज आधारित अधिगम, यहाँ पे करा डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग किस पर बल देती है, रटने पर देती है, शिक्षक पर निर्भरता करती है, छात्र की भागीदारिता की खोज करती है, पाठ पुस्तक पर अक्षरश पालन करने के लिए कहती है। तो देखिए 19वें का बता रहे हैं, 20वें का आप लोग उत्तर दीजिएगा। छात्रों की सहभागिता और खोज पर है, जिस प्रकार से बालक सीखता है, सीखते हुए आगे बढ़ता है कि किस प्रकार से हमें क्या क्रियाएं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि रेमिडायल टीचिंग का उद्देश्य क्या है। मेधावी बच्चों को विशेष कक्षा के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि गणित को कठिन बनाने के लिए होना चाहिए। कमजोर छात्रों की गलतियां सुधारने के लिए, उन्हें पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म करने के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे रिमेंडिंग टीचिंग की बात किया है, इसमें एक बच्चा सोचता है कि किस तरीके से हम पढ़ें कि पास हो जाए। एक बच्चा कहता है कि मैं परमा एजुकेशन चैनल से पढ़ूंगा, यहाँ पे ऑथेंटिक चीज बताई जाती है और बेहतर तरीके से यहाँ पे बताई जाती है, वहां से पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। इस तरीके से सोचता है बालक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आज कितने प्रश्नों को आप लोगों ने टारगेट पूरा किया 20 में से, और जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते एक बार यही कहेंगे कि जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप ले सकते हैं, या फिर आपकी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लिख के वहां से आप लोगों के डाउट को दूर किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।